दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं राहुल शर्मा शो। आज हम बात करने जा रहे हैं वो कारण किस वजह से इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ और अंत में बात करेंगे हम लोग कि जब इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ तो हमारी इकोनॉमी पे उसका क्या क्या असर पड़ा, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इन सारे विस्तृत पे आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों डिवैल्यूएशन का हिंदी है अवमूल्यन। अवमूल्यन का अर्थ होता है दोस्तों मुद्रा का बाहरी मूल्य में कमी आ जाना, जबकि उसका आंतरिक मूल्य स्थिर रहता है। जब अवमूल्यन होता है तो एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, इंपोर्ट महंगा हो जाता है। आखिर क्या क्या कारण है जिसकी वजह से डिवैल्यूएशन करना पड़ा इंडियन करेंसी का। पहला कारण दोस्तों लैक ऑफ फंड। जब देश आजाद हुआ और ब्रिटिश भारत छोड़ के गए, उस वक्त पूंजी निर्माण और उचित योजना के अभाव में भारत की अर्थव्यवस्था पंगु हो गई, जिसके वजह से भारत सरकार ने 1950 से 60 के बीच में लगातार रसिया से लोन के रूप में विदेशी धन उधार लिया। दूसरा कारण है दोस्तों वॉर विद चाइना एंड पाकिस्तान। 1962 में चाइना से युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ और 1966 में सूखा पड़ा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन एकदम पंगु हो गया, बहुत ही प्रोडक्शन कम हो गया और इसकी वजह से क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो हायर इन्फ्लेशन को कम करने के लिए और ताकि बाहर की विदेशी व्यापारी भारत में आए, इसके लिए इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन करना पड़ा। तीसरा कारण है दोस्तों पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड रिडक्शन इन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। दोस्तों इंदिरा गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशियों का विश्वास को कम किया। 1973 में अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टर जो देश थे, उन्होंने क्या किया कि क्रूड ऑयल का उसका प्रोडक्शन जो है कम कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ कि इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ गया और इसी कारण से दोस्तों भारत को बाहर से मुद्रा लोन लेना पड़ा और इसके कारण इंडियन करेंसी का वैल्यू कम गया। चौथा कारण दोस्तों इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स। 1965 से 66 में एक्सपोर्ट 20% तक बढ़ा, जबकि इंपोर्ट 131% तक बढ़ गया। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन किया ताकि वो इंपोर्ट को कम कर सके और एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। दोस्तों पांचवा कारण है गल्फ वार। गल्फ वार की वजह से तेल की कीमत बढ़ गया, चूंकि भारत बहुत बड़ा इंपोर्टर था तेल का। इसकी वजह से क्या किया कि इंपोर्ट रुके नहीं और तेल हमारे देश में आता रहे, इसके लिए इंडियन करेंसी को डिवैल्यूएशन करना पड़ा। छठा कारण दोस्तों इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991। दोस्तों ये वो समय था जब भारत के लिए सबसे बड़ा संकट का समय था। इस वक्त भारत को पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से डिफॉल्टर घोषित किया जाने वाला था। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 7.8% हो गया था। राजस्व संग्रह का 40% ब्याज को चुकाने में जा रहा था। WPI इन्फ्लेशन जो है दोस्तों लगभग 14% के आसपास मंडरा रहा था। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन किया। सातवां और आखिरी कारण दोस्तों इंपोर्ट ऑफ गोल्ड इन हाई क्वालिटी। दोस्तों सोने की बहुत ही हाई मात्रा में, ऊंची मात्रा में इंपोर्ट किया गया, जिसकी वजह से इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ। तो दोस्तों ये कारण थे इसकी वजह से इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ। आइए अब जानते हैं इंडियन करेंसी का जब डिवैल्यूएशन हुआ तो उसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ा हमारे इकोनॉमी पे। दोस्तों पहला है एक्सपोर्ट्स चीपर। जब इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ तो विदेशियों के लिए एक्सपोर्ट करना आसान हो गया, सस्ता हो गया। दूसरा है इंपोर्ट एक्सपेंसिव। जब करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ तो इंपोर्ट महंगा हो गया, कच्चा तेल, खाना, सारी चीज महंगा हो गया और इंपोर्ट की डिमांड में कमी होनी शुरू हो गई। तीसरा दोस्तों इंपैक्ट ऑन कॉमन मैन। आम आदमी पर इसका बहुत बड़ा बोझ पड़ा। यात्राएं महंगी हो गई और ईंधन महंगा हो गया। विदेश में जो विश्वविद्यालय थे वहां की फीस महंगी हो गई और इंपोर्ट गुड्स भी महंगा हो गया। चौथा दोस्तों इंपैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। करेंसी के डिवैल्यूएशन से इंफ्रास्ट्रक्चर पर नेगेटिव असर पड़ा दोस्तों। स्टील, सीमेंट जैसे कच्चे माल और जो भी इक्विपमेंट यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो महंगा हो गया। जब ये सब चीज महंगा होगा तो जो उससे प्रोजेक्ट तैयार होगा वो भी महंगा होगा।
पांचवा है दोस्तों इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। जब इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ तो एग्रीकल्चर पर पॉजिटिव असर पड़ा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एग्रीकल्चर पर पॉजिटिव असर पड़ा। क्योंकि भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है गेहूं का, गेहूं सबसे ज़्यादा भारत में होता है, इसलिए गेहूं एक्सपोर्टर को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। और उसी तरह से चीनी, कपास, खाद्य तेल, इन सब में काफ़ी प्रॉफिट हुआ एक्सपोर्टर को। छठा और आखिरी दोस्तों, इम्पैक्ट ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ या जब डिवैल्यूएशन होता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है हमारे इंडियन मार्केट में। और ये पूरा ग्राफ कहता है आज तक का कि जब जब इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ गया है। अभी चार्ट में देख सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ लोगों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।